जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ड्रग्स की वजह से उड़ता पंजाब तो आपने देख लिया, लेकिन अब हमारे जम्मू कश्मीर को उड़ता जम्मू कश्मीर बनाने की जो कोशिश की जा रही है, ये एक चिंता का विषय है। लगातार इससे पहले आपने देखा कि किस तरह से पंजाब की युवा पीढ़ी को बर्बाद किया गया, और अब हमारे जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की जो कोशिशें हैं, जो साजिशें हैं, वो लगातार देखने को मिल रही हैं। और कोई ऐसा दिन खाली नहीं आता जब हमें ये देखने को ना मिले कि फलां इलाके में नशा तस्करी का प्रयास विफल किया गया, फलां इलाके में किसी युवा की जो है जान चली गई ड्रग्स लेने से। ये अब आम हो रहा है जम्मू कश्मीर में, जो कि एक चिंता का विषय है। और ड्रग्स को खत्म करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक मुहिम तो शुरू की है कि जम्मू कश्मीर से ड्रग्स को पूरी तरह से खत्म किया जाए, हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद होने से बचाया जाए। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के, हमारे समाज के कई ऐसे युवा हैं जिनकी ड्रग्स की वजह से जान चली गई, घरों के घर बर्बाद हो गए। और खासतौर पर जिन युवाओं की जान गई है, उनके अगर माता पिता को लेकर बात करें तो आज वो किस सदमे से गुजर रहे हैं आप सोच नहीं सकते। हमने कई ऐसे चेहरे देखे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम पुलिस के एंड पर बात करें तो पुलिस जिस तरह से लगातार कोशिश कर रही है कि किसी तरह से ड्रग्स को खत्म किया जाए, और हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं, लेकिन हम एक तरफ अब नार्को टेररिज्म से भी लड़ रहे हैं। सीमा पार से चलाया जा रहा एक बहुत बड़ा नेक्सस, जो लगातार उसके ऊपर प्रहार भी किया जा रहा है हमारी फोर्सेस की तरफ से, लेकिन दुश्मन मुल्क कायर पाकिस्तान मुल्क जो है ये लगातार बाज नहीं आ रहा। पिछले दिनों में भी आपने देखा कि ड्रोन ड्रॉपिंग की गई, और ड्रोन ड्रॉपिंग से नशे की खेप बरामद होती है। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आए, लेकिन कहीं ना कहीं उसी के साथ साथ हम अगर देखें तो हमारे समाज में भी कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो नशा तस्करी धड़ल्ले से कर रहे हैं, जो लगातार युवाओं की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। उनके तक ये ड्रग्स, ये सफ़ेद जहर पहुंचा रहे हैं और उनकी जान ली जा रही है। उनको पहले लालच दिया जाता है, और जब उनको लत लग जाती है तो फिर वो युवा कहीं ना कहीं क्राइम की तरफ बढ़ जाता है। यानी ड्रग्स जो है ये युवाओं को बर्बाद तो कर रही है, उनकी जान ले रही है, लेकिन ड्रग्स की जब लत उनको लगती है तो उसके बाद उनको क्राइम की तरफ मजबूर किया जाता है। वो क्राइम की घटनाओं को अंजाम देते हैं। लगातार आप देख रहे हैं नशा तस्करी बढ़ रही है, पशु तस्करी बढ़ रही है, और खासतौर पर चोरियों की वारदातें जो लगातार बढ़ती जा रही है। ये एक चिंता का विषय है। लेकिन अब जब ये तमाम हालात इस समय हर कोई देख रहा है, जम्मू कश्मीर पुलिस तो लगातार देख रही है, उसमें पुलिस जो वो अपना कार्य भी कर रही है नशे को खत्म करने के लिए। लेकिन अब अगर बात करें तो प्रशासनिक अधिकारी भी सामने आए हैं। मैं बात करूं जम्मू कश्मीर प्रशासन को लेकर या ओवरऑल सांबा प्रशासन को लेकर, तो उनकी तरफ से भी अब जो है वो लगातार कैंपेन चलाई जा रही हैं नशे के खिलाफ, यानी एंटी ड्रग्स कैंपेन चलाई जा रही हैं। और अब अलग अलग स्कूल लेवल में जाकर जो वो जागरूकता अभियान चलाकर स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चों को जागरूक किया जा रहा है कि नशों से दूर रहें, नशा बर्बादी है, और आप अपनी एनर्जी अच्छी जगह चैनलाइज करें, स्पोर्ट्स की तरफ जाएं, पढ़ाई में अच्छा ध्यान दें, स्पोर्ट्स में अपना इंटरेस्ट दिखाएं, और अपने आप को फिजिकली मेंटली स्ट्रांग करें। और जब आप फिजिकली मेंटली स्ट्रांग होंगे, जब आप पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छा करेंगे, स्पोर्ट्स को भी साथ लेकर चलेंगे, तो आप जो है जिंदगी में एक बेहतर, एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे, और आप ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, बाकियों को आप अवेयर करेंगे, जागरूक करेंगे कि नशों से दूर रहना है। और आप देख सकते हैं हर दिन जो ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिन्हें देखकर दुख भी होता है, मन विचलित भी होता है, क्योंकि वो ऐसे ऐसे चेहरे हमने देखे हैं जो कुछ करना चाहते थे, समाज में अपना अहम योगदान देना चाहते थे, लेकिन ड्रग्स की चपेट में आ गए। और ड्रग्स की चपेट में आने के बाद उनके जो हालात हैं वो काफ़ी बद से बदतर हैं। कई युवाओं की जान चली गई है, कई युवा लगातार बर्बादी की कगार पर है, घरों के घर बर्बाद हो जाते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि घरों के बर्तन तक बिक जाते हैं जब नशे की लत लग जाती है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि उड़ता पंजाब तो आपने पहले देखा, लेकिन अब हमारे जम्मू कश्मीर को उड़ता जम्मू कश्मीर बनाने की कोशिश की जा रही है। इसमें जो शरारती तत्व हैं, जो नेक्सस चलाया जा रहा है, सीमा पार से ये जो नार्को टेररिज्म को फैलाया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार हमारी फोर्सेस की तरफ से चोट भी पहुंचाई जा रही है। लेकिन हमारे यही देश में रहने वाले कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो रहते तो हमारे देश में हैं, खाते भी हमारे देश का हैं,
लेकिन देश के खिलाफ ही साजिशें रच रहे हैं। देश का भविष्य, युवाओं को बर्बाद करने की कोशिश जो वो उनकी तरफ से की जा रही है, जो कि ये चीज़ें बिल्कुल भी नामंजूर हैं। लेकिन इसमें अब जो है पुलिस के साथ साथ प्रशासन भी अपने एंड पर कार्य कर रहा है और स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर जो है एंटी ड्रग कैंपेन चलाई जा रही है। कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से युवाओं को जागरूक करके युवाओं को नशे से दूर रखा जाए, ड्रग से दूर रखा जाए, ताकि युवा अपनी एनर्जी अच्छी जगह चैनलाइज करे। इसलिए वो ज़्यादा वक्त अपना पढ़ाई में गुजारे, पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को फिजिकली, मेंटली स्ट्रांग रखने के लिए वो अपना स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो वक्त व्यतीत करें और अपना नाम रोशन करें स्पोर्ट्स के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से। और अब प्रशासन ने कोशिश भी की है कि युवाओं को स्पोर्ट्स किट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाए स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर। तो लगातार ये मुहिम जो है वो शुरू भी हो चुकी है। तो इसलिए मैं सभी युवाओं से ये अपील करूंगा कि आप अपने अपने इलाके के ब्रांड एम्बेसडर बने, आप लोगों को, तमाम युवाओं को जागरूक करें कि नशों से दूर रहें। ये बर्बादी है, ये जानलेवा है और इससे जान जाएगी, घरों के घर बर्बाद हो जाएंगे, आपके माता पिता के लिए परेशानी बनेगी। इसलिए जितना हो सकता है ड्रग्स से दूर रहें और कोशिश यही है पुलिस की, प्रशासन की, कि युवाओं को अवेयर किया जाए और वक्तन वक्तन पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एंटी ड्रग कैंपेन्स जो वो चलाई जाती हैं, रैलीज निकाली जाती हैं, अवेयर किया जाता है। मैं तो यही कहूँगा कि अपने आप को थोड़ा सा अंतर्ध्यान होकर सोचें कि कितनी खतरनाक ये चीज़ है। इसलिए हमें अगर कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है, देश का नाम रोशन करना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, टीचर्स का, अपने इलाके का नाम रोशन करना है, तो आप अच्छा पढ़ें, एनर्जी स्पोर्ट्स की तरफ चैनलाइज करें। और जो प्रशासन आपको अवेयर कर रहा है वो आपके अच्छाई के लिए, आपके अच्छे फ्यूचर के लिए अवेयर कर रहा है। इसलिए इन बातों को आप अपने जहन में डालकर चलें। तो जो भी कार्य प्रशासन इस समय कर रहा है, स्पोर्ट्स किट्स डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं नशों से दूर रहने के लिए, ताकि यहाँ पर एंगेज रहें युवा और पूरी तरह से मेंटली, फिजिकली स्ट्रांग रहें और पढ़ाई अच्छी करें। हमने अक्सर देखा कि आज युवा हमारे लिए कई ऐसे हैं, आइडल हैं हमारे लिए, और कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि इंस्पिरेशन है, जो आईएएस ऑफिसर बन चुके हैं, आईपीएस ऑफिसर बन चुके हैं, या फिर जेकेएस एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। यहाँ जहाँ पर भी उनको एग्जाम देने का मौका मिलता है, वो एग्जाम क्वालिफाई करके उस पर्टिकुलर फील्ड में जाके कार्य करते हैं और अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। और देखकर अच्छा भी लगता है, खुश होता है मन कि हमारे युवा देखिए कितनी अच्छी जगह पर एनर्जी चैनलाइज कर रहे हैं। लेकिन जब तस्वीरें इस तरफ की देखें ड्रग्स को लेकर, तो आज कहीं फलां इलाके में किसी युवा की डेड बॉडी रिकवर हो रही है, वजह नशे की वजह से मौत। तो जब इस तरह की चीज़ें सामने आती है या नशा तस्करी की खबरें सामने आती हैं तो चिंता का विषय बन जाता है। इसलिए ये जो इसमें शरारती तत्व जो इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर कड़ा एक्शन तो लिया जा रहा है, आगे भी लिया जाएगा। मैं तो पुलिस से कहूँगा कि और सख्त एक्शन जब वो लिया जाए, एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ की जाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो कोशिश ये बर्बाद करने की हमारे युवाओं की जा रही है, ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और इसमें हम सबको आगे आना होगा और पुलिस का और एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग करना होगा हमारे जम्मू कश्मीर से नशे को, ड्रग्स को ख़त्म करने के लिए। यही आप सबसे अपील है। अपनी ज़िंदगी का मोल समझे, जान कीमती है, अपने माता पिता की तरफ देखें और समाज में अपना एक अच्छा योगदान देकर अच्छी राह पर चलें, अच्छी जगह पर पहुँचें। और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, यही आप सभी से अपील करूँगा। लेकिन हम अपने जम्मू कश्मीर को उड़ता जम्मू कश्मीर नहीं बनने देंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।